जय हो करवा माता। दोस्तों, सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं के द्वारा रखने वाला करवा चौथ का व्रत यानी कि कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्र दर्शन के बाद, चंद्र पूजा के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में करवा चौथ की संपूर्ण विधि को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। करवा चौथ की पूजा करने के लिए आपको एक चौकी बिछानी है। ध्यान रहे कि आपको घर के मंदिर में करवा चौथ का पूजन नहीं करना है। आपको अलग से चौकी बिछानी है, उस पर लाल या पीले रंग का स्वस्थ वस्त्र बिछा लें। वस्त्र बिछाने के बाद आपको करवा चौथ माता की फोटो चाहिए होगी। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार सुहाग के लिए रखा जाता है, तो 16 श्रृंगार करके, हाथों में मेहंदी लगाकर, चूड़ियां पहनकर, सज धज कर, सज संवर कर आपको ये पूजन करना है। उसके बाद फोटो स्थापित करनी है। आप चाहे तो वस्त्र का आसन दे सकते हैं, चाहे तो अक्षत का आसन दे सकते हैं। मैं यहाँ पर वस्त्र आसन दे रही हूँ, इसलिए मैंने अक्षत का आसन नहीं दिया है। उसके बाद करवा चौथ माता को पूजा की शुरुआत में ही चुनरी उड़ा लें, क्योंकि हम पूजन शुरू कर देंगे और जिस टाइम हम सुहाग की सामग्री माता को चढ़ा रहे होंगे उस समय चुनरी चढ़ाएंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो माता रानी को चुनरी पहले ही आप शुरुआत में उड़ा दें। उसके बाद आप श्रृंगार सामग्री अर्पित कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए आप चाहें तो अक्षत से अष्टदल कमल बना लें, अक्षत का आसन दे दें। मैं यहाँ पर वस्त्र का आसन दे रही हूँ। दोस्तों, कलश स्थापना में स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बना लें और ये 5 सामग्री कलश के अंदर स्थापना के समय जरूर डालें। एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग इलायची ये जोड़े और एक सिक्का। ये पांचों सामग्री आपको कलश स्थापना में डालनी है। खाली कलश की स्थापना नहीं की जाती। आप चाहें तो श्री कलश बना लें, आप चाहें तो दीप कलश बना लें। ये दोनों आपके ऊपर हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर दीप कलश बनाने जा रही हूँ। कलश स्थापना के समय पल्लवों की मुख्य भूमिका है, तो आप लोग आम के पत्ते ले लीजिए। किसी के वहां आम के पत्ते ना हो तो वो अशोक के पत्तों का भी प्रयोग कलश स्थापना में कर सकते हैं। पत्तों को धुलकर अच्छे से टीका करके कलश में स्थापित कर दीजिए और पूर्ण पात्र बनाने के लिए एक पात्र में अनाज लेके कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। उसके बाद हमें इसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करना है ताकि हमारा दीप कलश संपूर्ण बन सके और हम इसका पूजन कर पाए। दीप प्रज्वलित हो जाने के बाद हमें धूप प्रज्वलित करनी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि करवा माता माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। हमें इस करवा चौथ व्रत में शिव पूजन भी जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो शिव परिवार की अलग से फोटो स्थापित कर सकते हैं। मैं इसी फोटो में पूजन करूंगी क्योंकि मेरे इस पोस्टर में, इस फोटो में शिव परिवार भी है, गणपति भगवान भी हैं और बाकी सभी देवी देवता भी मौजूद हैं। तो मैं इसी में उन सभी का आवाहन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए पूजन कर रही हूँ। शुद्धिकरण के लिए गंगा जल के छींटे मैंने लगा दिए हैं। आप भी पूजा शुरू करने से पहले स्थान में छींटे जरूर दे दीजिए। सर्वप्रथम हम गणपति भगवान की पूजा करेंगे, उन्हें तिलक करेंगे, करवा माता को तिलक करेंगे, शिव जी को तिलक करेंगे और फोटो में मौजूद सभी देवी देवताओं को हमें तिलक करना है, अक्षत समर्पित करने हैं। उसके बाद हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ की व्यवस्था हो तो गणेश भगवान को जनेऊ जरूर अर्पित करें, शिव भगवान को जनेऊ जरूर अर्पित करें, माँ करवा को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। अगर आपने पूजा की शुरुआत में करवा माता को चुनरी नहीं उड़ाई है तो चुनरी अवश्य ही उड़ा दें। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित मैं यहाँ पर कर रही हूँ। उसके बाद हमें पुष्प समर्पित करने हैं। गणपति भगवान को हम लाल पुष्प समर्पित करेंगे, उन्हें दुर्वा भी समर्पित करेंगे और सभी देवी देवताओं के नाम के पुष्प भी हम यहीं पर समर्पित कर देंगे। करवा चौथ व्रत में सुहाग की सामग्री बहुत मायने रखती है, तो करवा चौथ माता को हमें श्रृंगार सामग्री अवश्य ही रूप से समर्पित करनी है। दोस्तों, ध्यान रखें कि करवा चौथ की आप जो भी सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा जिसे आप अपने प्रयोग में भी ला सकें बाद में।
या आप किसी को दान देना चाहें तो आप दान भी दे सकते हैं। अपने प्रयोग में लाना ज़्यादा उत्तम रहेगा क्योंकि ये सुहाग का व्रत है, सुहाग के लिए समर्पित है चीज़ें, तो आप उसे अपने प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर रही हूँ। श्रृंगार सामग्री अर्पित हो जाने के बाद हमें भोग लगाना है। गणपति देव का ध्यान करते हुए, शिव परिवार का ध्यान करते हुए, करवा माता का ध्यान करते हुए हमें भोग समर्पित करना है। ध्यान रखें कि भोग में आप जो भी मिठाई रखने वाले हैं वो 4 की संख्या में अवश्य ही रखें क्योंकि ये करवा चौथ का व्रत है। धार्मिक ग्रंथों में इस व्रत को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भोग लगाने के बाद आप ऋतुफल अवश्य ही समर्पित करें। जो भी ऋतुफल आपके वहां आसानी से मिल पा रहे हैं वो ऋतुफल आप समर्पित कर दीजिए। माँ करवा का ध्यान करते रहिए, गणपति भगवान का ध्यान करते रहिए, शिव परिवार का ध्यान करते रहिए। आप चाहे तो पूजा करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं क्योंकि करवा माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। भोग समर्पित हो जाने के बाद भेंट समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखें कि भेंट अवश्य ही रूप से आपको समर्पित करनी है। उसके बाद हमें बायना निकालना है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में बायने की मुख्य भूमिका है। बायना ससुराल पक्ष में दिया जाता है। भूलकर भी मायके पक्ष में आपको बायना नहीं देना है, अथवा आपका तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मायके वालों का ज्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि बायना ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है। अगर किसी की सास नहीं है तो ननद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं या फिर ब्रह्माणी को आप लोग दे सकते हैं, लेकिन मायके पक्ष में आपको बायना नहीं देना है। मायने में आपको सूट या साड़ी, अगर किसी से ना बन पड़े तो ब्लाउज पीस भी आप दे सकते हैं। उसके साथ हमें श्रृंगार की सामग्री अपने सामर्थ्य अनुसार देनी है। आप लोग चाहें तो 5 की संख्या में दे सकते हैं, 9 की संख्या में दे सकते हैं, 11 या 16 की संख्या में सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। बायने में कुछ दक्षिणा अवश्य ही रख दें। करवा चौथ पूजन की विधि तकरीबन सभी राज्यों, सभी क्षेत्रों में सेम ही होती है। थोड़ी सी जगह के कारण थोड़ा बहुत हेर फर्क हो सकता है, बाकी पूजन विधि सेम रहती है। हमारे यहाँ इस प्रकार से मीठा करवा भी दिया जाता है। आपके यहाँ दिया जाता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इस करवे के ऊपर हमें कलावा बांध लेना है और ये भी हमें बायने के साथ सास को ही देना है। आप इसको खील बताशे से भर लीजिए, ड्राई फ्रूट से भर लीजिए। इस प्रकार से करवे के कंठ पर कलावा बन जाने के बाद आप बायने की सामग्री के साथ ही इसे रख दीजिए। मैं 1 लोटा जल और ले रही हूँ। इसी जल में से मैं थोड़ा जल लेकर जो बायना निकाला है इसे न्योच दूंगी। करवा चौथ का जो बायना होता है उसके चारों ओर पानी फेरकर इसे इस तरह से किया जाता है। उसके बाद मैं हाथ में 7 अक्षत के दाने और दुर्वा पुष्प लेकर कथा सुनूंगी। तो मैंने जो जल का पात्र आगे भर के रखा हुआ है इसी में मैं कथा सुनने वाली हूँ और कथा समाप्त होने के बाद ये जल जो है वो हम सूर्य भगवान को अर्पित कर देंगे। कथा संपूर्ण हो जाने के बाद जो हमने हाथ में अक्षत रखे थे इसको इस प्रकार से हम बांध लेंगे और शाम को चंद्र पूजा के समय हमें ये अर्घ देने के बाद चंद्रदेव को चढ़ाने हैं। इस प्रकार से चलनी ले लीजिए। चलनी को भी आप अपनी चौकी पर ही रख लीजिए और शाम को चंद्र दर्शन के समय आपको चलनी से चंद्र देखकर ही पूजन करना है। कई जगहों पर करवा फेरा जाता है, हमारे यहाँ करवा नहीं फेरा जाता। आपके यहाँ फेरा जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। अगर आप करवा फेरने की विधि जानना चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। उसके बाद हमें हाथ जोड़कर करवा माँ से सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करनी है। माता से सुहाग लेना है। इस प्रकार से चुन्नी करते हुए हम माता से सुहाग ले लेंगे। माँ से विनती करती हूँ कि माँ सभी का सुहाग बनाए रखना। पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा करना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।